बनता है। ठीक है, इसलिए आज का हमारा जो बिंदु रहेगा वो रहेगा मेले। राजस्थान के अंदर जो प्रमुख मेले हैं उनसे संबंधित अभी तक जो विगत एग्जाम हुए हैं उनके अंदर कौन कौन से किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे गए हैं उनके बारे में चर्चा करेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। बिल्कुल भाई, सभी को एक ही साथ में गुड इवनिंग। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। आज के हमारे चैप्टर का पहला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। क्वेश्चन को आराम से ध्यानपूर्वक पढ़ना है, उसके बाद में आंसर देना। ठीक है, पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर ये रहा। पूछा जा रहा है आपको, सित्ताबाड़ी आदिवासियों का मेला किस जिले में लगता है? सित्ताबाड़ी आदिवासियों का मेला किस जिले में लगता है? नाम दे दिया इसने, सबसे पहले कौन सा? सित्ताबाड़ी। सित्ताबाड़ी जो मेला है वो कहां पर पड़ता है? देखिए, सित्ताबाड़ी याद रखिएगा 12। एक तो क्वेश्चन ये हो गया। क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि सित्ताबाड़ी आदिवासियों का मेला किस जनजाति से संबंधित है? तो याद रखना है, सित्ताबाड़ी जैसे 12 जिला है, 12 के अंदर कौन सी जनजाति सर्वाधिक है? तो आप कहेंगे सहरिया। कौन सी है? सहरिया जनजाति। तो सहरिया जनजाति का कुंभ कहा जाता है किसे? सित्ताबाड़ी मेले को, याद रखिएगा। तो सित्ताबाड़ी मेला किस जिले में? 12। और सित्ताबाड़ी मेला का संबंध किस जनजाति से है? याद रखिएगा सहरिया, क्योंकि सहरिया जो जनजाति है वो सर्वाधिक किस जिले में है? 12 में। वैसे 12 के 2 स्थान भी याद रखिएगा, एक तो है आपके किशनगंज और एक है आपके शाहबाद। ये दोनों जो स्थान है ये आपके सहरिया जनजाति से संबंधित है। ठीक है, चलिए, तो ऑप्शन नंबर हो गया ए इज करेक्ट आंसर 12। यदि आपको ऐसे पूछता ना आदिवासियों का मेला, तो याद रखिएगा आदिवासियों का जो मेला है वो होता फिर बणेश्वर धाम। और बणेश्वर धाम कहां पर? तो याद रखिएगा डूंगरपुर। ठीक है, और मेले की जगह एक शब्द हो जाता कौन सा? कुंभ। आगे हम चर्चा करेंगे अभी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन नंबर है आपके सामने दूसरा। लीजिए, क्वेश्चन है आपके सामने, निम्न में से किस क्षेत्र में सित्ताबाड़ी का मेला आयोजित किया जाता है? सित्ताबाड़ी का जो मेला है वो किस क्षेत्र में आयोजित किया जाता है? दो बातें याद हो गई होगी। सित्ताबाड़ी 12, कौन सी जनजाति? सहरिया। सहरिया जनजाति का कुंभ बोलते हैं सित्ताबाड़ी मेला। सित्ताबाड़ी मेला 12 में, 12 आता है हाड़ौती क्षेत्र में। पूछने का तरीका दूसरा है। ठीक है, तो अभी तक सित्ताबाड़ी मेले के बारे में 3 क्वेश्चन हमारे लिए बनते हैं। सित्ताबाड़ी का मेला किस जिले में पड़ता है? 12 में। सित्ताबाड़ी का मेला किस जनजाति से संबंधित है? सहरिया। और कौन से क्षेत्र में? तो आपके सामने रहा हाड़ौती। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है आपके सामने तीसरा। ये और सबसे शानदार क्वेश्चन, राजस्थान में जो सित्ताबाड़ी का मेला है वो कहां आयोजित होता है? ये सबसे यूनिक क्वेश्चन, और ध्यान रखिएगा इसका थोड़ा सा, क्योंकि इस बार जिला ऑप्शन में नहीं दिया है, स्थान से पूछा है। नोखा, तिलवाड़ा, केलवाड़ा और कोलायत। ये एक शब्द यहां भी की जगह और दे देता ना, कायलाना, तो थोड़ा सा और अच्छा सा क्वेश्चन। तो राजस्थान में सित्ताबाड़ी का जो मेला है कहां आयोजित होता है? तो याद रखिए सित्ताबाड़ी का मेला है 12, और स्थान पूछ ले तो याद रखिएगा कौन सा हो जाएगा? आप कहेंगे केलवाड़ा। केलवाड़ा 12 सित्ताबाड़ी का मेला, याद रखिएगा। ठीक है, क्लियर? ये क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसका ध्यान रखिएगा। ठीक है, हाँ, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर है आपके सामने 4। क्या पूछ रहा है? देखिए, राजस्थान में चंद्रभागा मेला अक्टूबर और नवंबर में कहां आयोजित किया जाता है? चंद्रभागा मेला अक्टूबर और नवंबर, यानी कि चंद्रभागा जो मेला है यह भरता है आपके कार्तिक माह में। किस माह में भरता है? पहली बात तो याद रखिए कार्तिक माह में। ठीक है, ये जो चंद्रभागा मेला है ये कहां भरता है? तो याद रखिएगा स्थान झालरापाटन। और झालरापाटन कहां पर है? तो याद रखिएगा झालावाड़ में। झालरापाटन, झालरा यानी कि घंटियों का शहर बोलते हैं इसे। ऑप्शन नंबर डी, चंद्रभागा मेला है वो आपके किस स्थान पर भरता है? तो झालरापाटन, झालरापाटन, झालावाड़। ठीक है, चंद्रभागा मेला, चंद्रभागा झील भी है इंपॉर्टेंट, याद रखिएगा वहीं पर, जहां पर दीप दान किया जाता है। कब? कार्तिक पूर्णिमा को, और स्नान करना भी पवित्र है उधर। अगला क्वेश्चन नंबर 5, किस मेले को सहरियों का महातीर्थ या कुंभ कहा जाता है? अब ये लीजिए, जनजाति से पूछ लिया ना, सहरिया। सहरिया जनजाति, सहरिया जनजाति सर्वाधिक है 12 में। ठीक है, 12 के अंदर स्थान है केलवाड़ा। केलवाड़ा में भरता है सित्ताबाड़ी। ये लीजिए, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। 12 केलवाड़ा, सित्ताबाड़ी, सहरिया। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सभी के शानदार। आइए बढ़ते हैं आगे, बिल्कुल अगले क्वेश्चन की ओर। ये लीजिए, क्वेश्चन नंबर है आपके सामने 6। चंद्रभागा मेला राजस्थान के निम्नलिखित में से किस जिले में आयोजित होता है? ये लीजिए, एग्रीकल्चर सुपरवाइजर 2019, चंद्रभागा मेला।
देखिए माह भी पूछ ले तो याद रखिएगा कार्तिक माह में कब भरता है, कार्तिक माह में। स्थान पूछ ले तो याद रखिएगा झालरापाटन, और झालरापाटन किस जिले में है, याद रखिएगा झालावाड़ में। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर, झालावाड़। ठीक है, सभी के बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर आपके सामने ये रहा 7 नंबर। देखिए क्या पूछ रहा है, पूछा जा रहा है हाड़ौती का सुरंगा मेला कहा जाता है, हाड़ौती का सुरंगा मेला कहा जाता है, बताइएगा। देखिए हाड़ौती का दूसरा मेला आ गया है। एक तो हम हाड़ौती के अंदर पढ़ के आए हैं कौन सा, केलवाड़ा, केलवाड़ा स्थान यानी कि बारावाड़ा, कौन सा, सित्ताबाड़ी का मेला। हाड़ौती के अंदर एक ये और मेला सीताबाड़ी का पड़ गया है। एक ये पूछ रहा है कि हाड़ौती का सुरंगा मेला कौन सा है। तो कई बार ऐसे क्वेश्चन ऑप्शन से हो जाते हैं, जैसे देखो परबतसर मेला, अब आप सब जानते हैं कि परबतसर जो मेला है वो भरता है आपके नागौर में, तो हाड़ौती नागौर है वो हाड़ौती में नहीं आता है, ये नहीं होगा। दूसरा है रामदेवरा मेला, और ये जो रामदेवरा मेला है ये आपके जैसलमेर में है, और जैसलमेर आपके हाड़ौती में नहीं है। ठीक है, तीसरा है आपके चंद्रभागा मेला, लेकिन एक बार पुष्कर मेले को देखते हैं तो पुष्कर मेला कहां पर है, आप कहेंगे अजमेर में, तो ये भी हाड़ौती में नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, तो बच्चा ऑप्शन एक ही है हाड़ौती में, चंद्रभागा मेला, जो आपके कहां पर है, झालरापाटन झालावाड़। तो याद रखिए इसे कहा जाता है आपके कौन सा मेला, सुरंगा मेला। हाड़ौती का सुरंगा मेला है चंद्रभागा मेला, झालरापाटन झालावाड़। हाँ, हाड़ौती का कोई और, जैसे ये सीताबाड़ी का मेला आ जाता ना तो फिर आपके लिए कंफ्यूज हो जाता। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर है 8, ये लीजिए। भरथरी मेला राजस्थान के किस जिले में पड़ता है, भरथरी, भरथरी तपोस्थली, आप सब जानते हैं, पढ़ते हैं आप सरिस्का अभ्यारण्य उसमें पढ़ते ही हैं, और इनकी तपोस्थली है अलवर। इनका जो तीर्थ स्थल है तपोस्थली, ये है आपके कनफटे नाथों का तीर्थ स्थल, कनफटे नाथों का क्या है, तीर्थ स्थल, और ये कहां पर है, भरथरी, याद रखिएगा अलवर। अच्छा एक बार क्वेश्चन था, भरथरी की पत्नी का नाम क्या है, कौन कमेंट करके बताएगा फटाफट, बताइए भाई, भरथरी की पत्नी का नाम बताइएगा, भरथरी की पत्नी का नाम। हाँ, वो जो भरथरी ने कहा था ना, माते भिक्षामी गच्छामी, किसे कहा था, बताइए। हम्म, बिल्कुल शाबाश, भरथरी की पत्नी का नाम है पिंगला। ये क्वेश्चन एग्जाम ने पूछ रखा है एक बार, थोड़ा सा ध्यान रखिएगा इसका। ठीक है, चलिए यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर है अलवर, कोई दिक्कत नहीं। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर है आपके सामने 9। कौन सा मेला भाद्रपद मास में आयोजित किया जाता है, ऐसा कौन सा मेला है जो आपके भाद्रपद मास के अंदर आयोजित किया जाता है, बताइए, भादवा के अंदर पड़ता है, हाँ बताइए। बिल्कुल, अब देखिए यहां पर मेले हैं आपके सामने, देखिए भरथरी का मेला कहां भरता है, आप कहेंगे अलवर में। खुला जो मेला है ये कहां पर भरता है, जोधपुर यानी कि मारवाड़। बाण गंगा जो मेला है ये कहां पर भरता है, तो आप कहेंगे जयपुर। जसवंत पशु मेला कहां पर भरता है, तो याद रखिएगा भरतपुर। ये तो आप इनको याद रखिएगा। यहां पूछ रहा है भाद्रपद मास, भाद्रपद मास भरथरी, याद रखिएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपके डी इज करेक्ट आंसर, भरथरी मेला भाद्रपद मास अलवर। क्वेश्चन नंबर 10, फुलडोल उत्सव मनाया जाता है, फुलडोल उत्सव है वो मनाया जाता है प्रणामी पंथ, वल्लभ पंथ, रामसनेस या फिर सतनाम। देखिए फुलडोल उत्सव कहां है, तो याद रखिएगा शाहपुरा। शाहपुरा कहां पर है, भीलवाड़ा। और शाहपुरा जो भीलवाड़ा है, यहां पर जिस संप्रदाय की प्रमुख पीठ है वो है रामसनेस संप्रदाय। ऑप्शन नंबर सी। ये तो फुलडोल है, एक याद रखिएगा डोल है, एक डोल उत्सव है, और ये डोल उत्सव है 12 में। फुलडोल है शाहपुरा भीलवाड़ा में, याद रखिएगा। ठीक है, ये है शाहपुरा में। एक वो अलग है, ये डोल नृत्य, डोल उत्सव है, एक ढोल नृत्य है, वो है आपके जालोर में। ठीक है, वो अलग है। यहां पर ऑप्शन नंबर है सी, रामसनेस संप्रदाय की जो प्रमुख पीठ है वो शाहपुरा में है, यहीं पर है आपके फुलडोल उत्सव, और शाहपुरा की ही प्रसिद्ध है आपके क्या, फड़ चित्रण, फड़ चित्रण। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर है 11। पूछा जा रहा है शाहपुरा का
फुलडोल मेला किस माह में आयोजित किया जाता है? इस बार पूछने का तरीका चेंज। पहले पूछा फुलडोल उत्सव का संबंध किस संप्रदाय से है? रामसने संप्रदाय से। इस बार पूछा ये कब आता है? तो आप सब जानते हैं कि फुलडोल मेले की जब शुरुआत करते हैं, तो जब आप तिहार पढ़ने की ही शुरुआत करते हैं, तो पहला माह आता है आपके कौन सा? चैत्र माह। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। शाहपुरा भीलवाड़ा है, ठीक है। हाँ, चलिए अगला देखिए, क्वेश्चन नंबर है आपके सामने 12। नाम से इंपॉर्टेंट याद रखिएगा, धौलागढ़ देवी का मेला राजस्थान के किस जिले से जुड़ा हुआ है? धौलागढ़ देवी का मेला राजस्थान के किस जिले से जुड़ा हुआ है? जोधपुर, अलवर, जयपुर या अजमेर? देखिए, धौलागढ़ देवी एक है, इंद्रगढ़ देवी। इंद्रगढ़ जो देवी है वो तो है आपकी बूंदी में, इसी का दूसरा नाम है बीजासन माता। ये नाम से कुछ इंपॉर्टेंट होते हैं, पूछ सकता है एग्जामिनर वन लाइनर। बीजासन माता या इंद्रगढ़ देवी जो है वो तो है आपके कहां पर? तो याद रखिएगा बूंदी में। लेकिन धौलागढ़ देवी, इसके नाम इसके साथ में याद रखिएगा झिल्लानी माता, और इसी के नाम साथ में याद रखिएगा नारायणी माता। तीनों ही माता जी का जो मंदिर है, जो मेले भरते हैं, वो आपके किस जिले में है? याद रखिएगा अलवर में। धौलागढ़ माता, नारायणी माता और याद रखिएगा झिल्लानी माता। ये तीनों जो देवियां हैं, इनके जो मेले हैं वो किस जिले में भरते हैं? अलवर में। याद, और मंदिर भी कहां पर है? अलवर में ही है, ठीक है। ये जो नारायणी माता है ये तो आपके सेन यानी कि नाई समाज की क्या है? कुल देवी, ठीक है। ये जो झिल्लानी माता है ये वो देवी है जिन्होंने हिंदुओं को धर्म परिवर्तन से बचाया था, ठीक है। हाँ, याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर है 13। इस बार पूछा इसने कि फुलडोल का मेला कहां भरता है? देखिए, फुलडोल से कितनी बातें, एक तो याद रखना है ये कहां पर? शाहपुरा भीलवाड़ा, ठीक है। एक याद रखना है कौन से माह में? चैत्र माह में। एक याद रखना है किस संप्रदाय से संबंधित है? तो याद रखिएगा रामसने संप्रदाय। ये खास 3 बिंदु है फुलडोल मेले के बारे में, याद रखिएगा, ठीक है। तो यहां पर ऑप्शन है सी इज करेक्ट आंसर, शाहपुरा भीलवाड़ा। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर है 14। लाल्या काल्या का मेला आयोजित होता है, लाल्या काल्या का मेला कहां आयोजित होता है? भरतपुर, जयपुर, भीलवाड़ा या अजमेर? तो आप कहेंगे लाल्या और काल्या कहां किसे जाता है? तो वीर तेजाजी महाराज, और मेला भरता है लाल्या और काल्या के नाम से कहां पर? अजमेर में। वैसे वीर तेजाजी का जो प्रसिद्ध मेला है वो है आपके परबतसर नागौर में, याद रखिएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन नंबर है 15, लीजिए। चलिए ठीक है। अब ये है आपके कल्याण जी का मेला कहां? कल्याण जी का जो मेला है वो कहां आयोजित होता है? देखिए, हाँ, कल्याण जी का जो मेला है वो कहां पर आयोजित होता है? तो डीगीपुरी का राजा, और डीगी कहां पर है? तो आप सब जानते हैं वो है आपके टोंक में। स्थान भी याद रखिए और जिला भी याद रखिएगा, डीगी टोंक, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर है 16। मालपुरा तहसील में स्थित डीगीपुरी में कल्याण जी का मेला किस भगवान के लिए आयोजित किया जाता है? दूसरा क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन तो इससे पहले पूछा था आपको डायरेक्ट, हाँ, कि जो कल्याण जी का मेला है वो कहां भरता है? तो डीगीपुरी में, टोंक में। इस बार पूछ रहा है किससे संबंधित है? तो याद रखिएगा भगवान विष्णु, ठीक है। कल्याण जी जो है डीगीपुरी वाले, टोंक वाले, ये किससे संबंधित? तो याद रखिएगा भगवान विष्णु से संबंधित। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर है नेक्स्ट। पूछा जा रहा है रणथंबोर का प्रसिद्ध गणेश मेला कब आयोजित होता है? मतलब आप सब जानते हैं कि रणथंबोर जो किला है, यहां पर आपके प्रसिद्ध गणेश जी का क्या है? त्रिनेत्र गणेश मंदिर है। और इस त्रिनेत्र गणेश मंदिर के अंदर पूछ रहा है कि गणेश मेला कब भरता है? यहां पर क्यों? पूरे भारत के अंदर गणेश जी का जो मेला है वो कब भरेगा? तो आप कहेंगे वो भरेगा भाद्रपद शुक्ल चतुर्थी। क्यों? क्योंकि भाद्रपद शुक्ल चतुर्थी को ही क्या आती है? गणेश चतुर्थी, इसी दिन तो भरेगा। तो यहां पर जो ऑप्शन है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। पूछने का तरीका दूसरा है, इसने डायरेक्ट गणेश चतुर्थी कब आती है वो ना पूछ के पूछ लिया कि गणेश जी का मेला कब भरता है, ठीक है। और रणथंबोर में कौन सा है? प्रसिद्ध त्रिनेत्र गणेश मंदिर है, यह याद रखिएगा। अच्छा, अभी जो वर्तमान के करंट में जो चर्चा में चल रहा है गणेश जी का मंदिर, वो है श्रीगढ़ गणेश मंदिर। श्रीगढ़ गणेश मंदिर जो आपके जयपुर के अंदर है, और यहां पर रोपवे बनाया जा रहा है। क्या बनाया जा रहा है? याद रखिएगा, श्रीगढ़ गणेश जयपुर। जयपुर के अंदर 2 मंदिर पे रोपवे का निर्माण चल रहा है, एक तो है श्रीगढ़ गणेश जयपुर और एक है आपके खोले हनुमान जी जयपुर, ठीक है। हाँ, क्लियर। तो याद रखिएगा
ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर, भाद्रपद शुक्ल चतुर्थी। ठीक है, अगला देखिए, अगला है आपके बणेश्वर। बणेश्वर मेले का आयोजन किस दिन किया जाता है? देखिए, बणेश्वर जो मेला है, बणेश्वर जो धाम है, इस धाम की जो स्थापना है वो करने वाले तो है संत माव जी। कौन है? संत माव जी। बणेश्वर जहां पर है वहां पर खंडित शिवलिंग की पूजा होती है। किसकी होती है? खंडित शिवलिंग की पूजा। बणेश्वर जो स्थान है ये है आपके कहां पर? याद रखिएगा, डूंगरपुर में। बणेश्वर डूंगरपुर कौन से गांव में? तो नवाटापुरा गांव में, याद रखिएगा, नवाटापुरा गांव बणेश्वर, क्योंकि यहीं पर तो त्रिवेणी संगम है, सोम, माही और जाखम का। ठीक है, और ये मेला कब भरता है? तो याद रखिएगा माघ पूर्णिमा को। ये दो कंफ्यूज रहते हैं आपको, एक तो बणेश्वर का मेला भरता है माघ पूर्णिमा को, और एक जो मानगढ़ पहाड़ी वाला है ना वो मार्गशीर्ष है, याद रखिएगा, ये माघ पूर्णिमा है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। बणेश्वर मेला, खंडित शिवलिंग की पूजा, डूंगरपुर, नवाटापुरा, सोम, माही, जाखम का त्रिवेणी संगम, और धाम की स्थापना करने वाले कौन थे? संत माव जी। ठीक है, हाँ। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर है 19, पूछा जा रहा है प्रसिद्ध बणेश्वर धाम कहां स्थित है? ये लीजिए, राजस्थान पुलिस में इसी प्रकार का क्वेश्चन पूछ रखा है कि प्रसिद्ध बणेश्वर धाम कहां स्थित है। तो प्रसिद्ध बणेश्वर जो धाम है, ये लीजिए, ऑप्शन के अंदर गांव भी आ गया है, नवाटापुरा गांव। और नवाटापुरा गांव कहां पर है? डूंगरपुर में। कहां पर है? नवाटापुरा गांव, डूंगरपुर के अंदर। मेला कब भरता है? तो याद रखिएगा माघ पूर्णिमा, इंपॉर्टेंट है ये, माघ पूर्णिमा। ठीक है, और कहां पर है ये बणेश्वर? डूंगरपुर। लीजिए अगला क्वेश्चन, ये लीजिए, पूछा गया है राजस्थान का प्रसिद्ध बणेश्वर मेला किस माह में भरता है? बणेश्वर जो मेला है वो किस माह में भरता है? चलिए, तो देख लीजिए, बणेश्वर, त्रिवेणी संगम भी लिख लीजिएगा, सोम, माही और जाखम। ठीक है, माघ पूर्णिमा, माघ पूर्णिमा। ठीक है,